हमारे समाज में कहा जाता है कि इस धरती पर दो ही भगवान होते हैं, एक माता पिता और दूसरे डॉक्टर। माता पिता इसलिए कि उन्होंने हमें जन्म दिया और डॉक्टर इसलिए कि जब हमारा जीवन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा होता है तब कहीं ना कहीं डॉक्टर ही हमारे सामने भगवान का रूप धर कर आते हैं और हमें उस संकट से बचा लेते हैं। लेकिन आज की कहानी इसके ठीक उलट है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली क्राइम में। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपके रोंगटे तक खड़ी कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी एक ऐसे डॉक्टर की जिसने 28 सालों तक इंसानों के भगवान होने का चोला पहना और उम्र दराज औरतों को यमराज के पास भेजता रहा। मौत की ऐसी दास्तान लिखी कि ब्रिटेन के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा कभी सुना ही नहीं रहा होगा। क्राइम का ये आज का किस्सा ऐसे ही डॉक्टर का है जिसने डॉक्टरों को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अपने दिमाग में पल रही खतरनाक साजिशों को अंजाम देने के लिए इस डॉक्टर ने डॉक्टर का चोला पहन लिया। हैरानी की बात तो ये कि इंग्लैंड में उस डॉक्टर को मौत का मसीहा यानी एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाने लगा। बताते हैं कि वो उन तमाम मरीजों की मौत का फरमान खुद ही लिखता था, बल्कि उसे अंजाम देने के बाद उनके मौत के सर्टिफिकेट यानी डेथ सर्टिफिकेट पर खुद ही दस्तखत करता था। यह सनसनीखेज किस्सा इंग्लैंड के मैनचेस्टर का है। वहाँ एक डॉक्टर था जिनका नाम मैक्स शिपमैन था और इस डॉक्टर ने अपने जुर्म के जीवन में एक दो नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि पूरे 250 लोगों की मौत खुद अपने हाथों से तय की। और न सिर्फ तय की बल्कि उनका सर्टिफिकेट भी खुद ही तैयार किया। और यह सिलसिला पूरे 28 सालों तक बेरोक-टोक चलता रहा। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो उन मरीजों को घूम घूम कर मौत बांट रहा था और किसी को उसकी इस हरकत का कभी पता ही ना चला। चौंकाने वाला पहलू ये भी था कि उसके निशाने पर केवल उम्रदराज महिलाएं ही हुआ करती थी। बताते हैं कि इस एंजल ऑफ डेथ वाले डॉक्टर मैक्स शिपमैन ने पहले अपने मरीजों को बाकायदा भरोसा जीतता था और फिर उन्हें उस सफ़र पर रवाना कर देता था जहां मौत का मिलना तय था। डॉक्टर मैक्स शिपमैन का मौत देने का तरीका इतना शातिर था कि मरने वाला खुद ही मुस्कुराते हुए मौत की गहरी नींद में सो जाता था और उसके परिजन यही समझ लेते थे कि उनकी मौत बस किसी आम इंसान की ही तरह हुई है या फिर उनकी सांसें बस इतनी ही थी जितनी उनकी बची हुई थी। पूरे अस्पताल, क्या पूरे शहर में कभी किसी को इस बात का ख्याल तक ना आया कि एक डॉक्टर सफ़ेद कपड़े पहनकर इंसानों के बीच भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के वेश में शैतान बन चुका है और मौत बांटता फिर रहा है। इस डॉक्टर की शैतानी फितरत के बारे में लोग इसलिए भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे क्योंकि वो अपनी हरकतों से किसी को भी गुमराह कर देता था और कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता था कि कोई उसे पकड़ तक सके। यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने उन तमाम लोगों के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया जिनके डेथ सर्टिफिकेट पर उसने दस्तखत किए थे। वो इस बात को पक्का करने कब्रिस्तान पहुंचता था कि उसका मरीज पूरी तरह से मौत की गहरी नींद में सो चुका है या नहीं, जबकि लोग उसकी इस हरकत को नेक नियति से जोड़कर उसका अभिनंदन करते नहीं थकते थे। अब यहाँ सवाल ये उठता था कि आखिर इस डॉक्टर की शातिर चालों के बारे में लोगों को पता कैसे चला और ये बात आखिर खुली कैसे, उसका ये गुनाह सामने कैसे आया। तो ये बात 1998 की है। इंग्लैंड के साउथ मैनचेस्टर में एक महिला थी जिसे अजीब सा एहसास हो रहा था। दरअसल उन्हें अचानक ये बात खटकने लगी थी कि उस जिले के एक अस्पताल में बुजुर्ग महिलाओं की मौत का एक सिलसिला सा चल रहा है। जब उस महिला ने गौर किया तो पाया कि ये तमाम महिलाएं एक ही अस्पताल में इलाज करवाने गई थी और इलाज के दौरान ही उन सभी की मौत हुई। तब महिला को अजीब सा लगा, लिहाजा उसने एक डेटा निकाला। उस डेटा में महिला ने गौर किया कि मरने वाली तमाम महिलाएं उम्र दराज ही थी। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी। इस बीच उस महिला को अपनी छानबीन के दौरान ये भी पता चला कि एक अस्पताल का डॉक्टर आखिर कब्रिस्तान से क्यों उन फॉर्म, जो फॉर्म कहा जाता है कि
एक डेथ सर्टिफिकेट होता है, जिसके बाद ये घोषित हो जाता है कि जिस मरीज का इलाज हो रहा था वो मर चुका है। उसी फॉर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि उन फॉर्म को पहले ही वो डॉक्टर अपने पास रख लेता है, जिन्हें अंतिम संस्कार के वक्त परिजनों द्वारा भरवाया जाता था और उस डॉक्टर के दस्तखत करवाए जाते थे। उस महिला ने गौर किया कि वो डॉक्टर पहले ही अपने क्लिनिक पर इन फॉर्म को रखता था। उसके दिमाग में ये शक की बात, बेबुनियादी बात तो नहीं हो सकती थी। उसके दिमाग में पनपी ये शक की बात अब बढ़ चली थी। उसने इस बात को अपने दोस्त से साझा किया। दोस्त को भी ये बात कुछ अटपटी सी लगी, लिहाजा उसने शक की उस बुनियादी बात को अपने एक दोस्त पुलिस अफसर से बताई। अब पुलिस अफसर ने इस बात को हवा में उड़ाने के बजाय इसकी जांच के लिए एक टीम गठित करवाई, लेकिन पुलिस की जांच में कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही थी जिससे कि इस मामले को हवा मिल सके। तभी देखते ही देखते पुलिस ने जांच का सिलसिला रोकने की बजाय उसका दायरा बढ़ा दिया। इसी जांच के बीच पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर मिला, जिसने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से पुलिस की गंभीरता और बढ़ गई। असल में उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को ये बताया कि उसने खुद अपनी टैक्सी से करीब 21 ऐसी महिलाओं को उसी डॉक्टर के क्लिनिक तक छोड़ा है जिसके ऊपर पुलिस शक कर रही है। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब टैक्सी ड्राइवर ने आगे बताया कि 21 की 21 महिलाएं बेशक उम्रदराज थी, लेकिन वो अपने पैरों पर चलकर उस हॉस्पिटल तक गई थी और ताजुब की बात यह थी कि उनमें से कोई भी एक औरत जिंदा उस हॉस्पिटल से वापस नहीं लौटी। अब इस बात को लेकर खुद टैक्सी ड्राइवर भी हैरान था कि आखिर ये हो कैसे सकता है कि सभी की सभी महिलाओं की मौत हो गई। उस टैक्सी ड्राइवर की बताई बात पर भी पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की, मगर पुलिस को भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिससे किसी गड़बड़ी की आशंका दिखाई दे। पुलिस को तफ्तीश करते हुए 3 महीने बीत गए, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है डॉक्टर मैक्स शिपमैन पर ये लोग खामखा शक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ था नहीं। इसी बीच शहर की एक पूर्व मेयर कैथलीन की जून 1998 में उनके ही घर पर मौत होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। उनकी उम्र करीब 81 साल की थी और वो काफ़ी बूढ़ी हो चली थी। चूँकि वो पूर्व मेयर थी, लिहाजा पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची और ये तलाश करने लगी कि कहीं इस मामले में किसी तरह का कोई गड़बड़ी जैसी बात तो नहीं है जिससे कि उनकी मौत हो गई हो। लिहाजा पुलिस ने घर पर पहुंचकर पूछताछ की। उसी पूछताछ में पता चला कि कैथरीन की मौत से पहले जिस शख्स से वो आखिरी बार मिली थी वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मैक्स शिपमैन ही थे। हालांकि शुरू में पुलिस को लगा कि डॉक्टर मैक्स तो एक डॉक्टर के नाते कैथरीन से मिलने आए रहे होंगे और वो काफ़ी समय से उनका इलाज भी कर रहे थे। ऐसे में शक जैसी बात पुलिस के दिमाग में उभर कर नहीं आई। बात तो आई गई भी हो गई और कैथलीन को शव को अब दफना भी दिया गया था। मगर कैथलीन की मौत के अगले ही रोज कैथलीन की बेटी पुलिस के पास पहुंचती है और अपनी मां की मौत की जांच की मांग करने लगती है। असल में इस जांच की सबसे बड़ी वजह थी कैथलीन की वो वसीयत जिसे देखकर कैथलीन की बेटी का सिर चकरा जाता है। क्योंकि कैथरीन ने अपनी जायदाद में से करीब 3.5 करोड़ के बराबर की रकम डॉक्टर मैक्स के नाम कर दी थी। बेटी के लिए चौंकाने का सबब इसलिए भी था क्योंकि उसने कभी भी उस डॉक्टर को पहले अपनी मां के पास नहीं देखा था। इतना ही नहीं, कैथलीन का भी उस डॉक्टर से कोई पुराना नाता नहीं था। आखिर 10-15 दिन के दौरान ही उस डॉक्टर का वहां आना जाना हुआ था और इस दौरान ऐसा क्या हो गया कि उस डॉक्टर पर कैथलीन इतनी मेहरबान हुई कि उसने अपनी वसीयत से इतनी बड़ी रकम दी और डॉक्टर के नाम कर दी। लिहाजा कैथलीन की बेटी ने अपना शक पुलिस के सामने जाहिर किया। अब पुलिस के सामने एक बार फिर डॉक्टर का नाम सामने आया, जिसको लेकर शहर में पहले भी कुछ खुसुर-फुसुर पुलिस सुन चुकी थी। पहली बार पुलिस को उस बात में शक और मजबूत हुआ कि शहर की इतनी बुजुर्ग महिलाओं की मौत एक साथ ही होती है और उनका भी नाम एक ही शख्स से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा पुलिस ने अब नए सिरे से उसकी जांच करने का इरादा किया। पुलिस ने जांच करने के लिए कैथलीन की लाश को कब्र से बाहर निकाला और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जांच हुई और मौत की जो वजह सामने आई उसने पुलिस को बुरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अफीम की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से कैथलीन की मौत हुई है।
पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई कि क्या कैथलीन ड्रग एडिक्ट थी या वो किसी दूसरी दवा की शक्ल में किसी नशे का सेवन करती थी। रिपोर्ट देखकर बेटी भी हैरान हो गई। जांच आगे बढ़ी तो ये बात साफ हो गई कि शायद कैथरीन को वो डोज सिरिंज के यानी सुई के जरिए दी गई होगी। सुई के जरिए दवा की डोज तो कोई डॉक्टर ही दे सकता था। अभी पुलिस इस बात की तहकीकात में लगी ही हुई थी कि तभी पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली कि जिस वसीयत का हवाला कैथलीन की बेटी ने किया है वो भी फर्जी है। बात खुली और खुलती चली गई क्योंकि पुलिस को पता चला कि वो वसीयत डॉक्टर मैक्स शिपमैन ने ही तैयार की थी। तब पुलिस ने अपनी छानबीन की और छानबीन को आगे और पैना और गहरा करते हुए इस जांच को शुरू किया। पुलिस आखिरकार उस कंप्यूटर तक जा पहुंची जहां उस वसीयत को तैयार किया गया था। करीब 4 महीने की गहरी छानबीन के बाद 7 सितंबर 1998 को पुलिस आखिरकार डॉक्टर मैक्स तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह था कि कैथलीन की जान ली और फर्जी वसीयत तैयार की। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा फैलाया क्योंकि इल्ज़ाम डॉक्टर पर था कि एक हत्या के साथ साथ एक महिला की वसीयत तैयार करके उसकी जायदाद हड़पने की कोशिश की गई है। लेकिन संगीन इल्ज़ाम था कि लालच के चक्कर में अपने मरीज की एक डॉक्टर ने जान ले ली। जब पुलिस के सामने डॉक्टर मैक्स का इतिहास सामने आया तो पुलिस मानो भौचक्की सी खड़ी मैक्स का मुंह देखती रह गई। दरअसल किस्सा कुछ ऐसा था कि 1948 में मैक्स शिपमैन का जन्म नॉटिंघम में हुआ था। मैक्स अपनी मां से बेहद प्यार करता था, लेकिन मैक्स जब 11 साल का था उस वक्त उसकी मां की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई थी। मैक्स ने देखा था कि उसकी मां के इलाज के दौरान उसे अफीम से तैयार होने वाले मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे। बावजूद इसके उसे बचाया नहीं जा सकता था। तभी मैक्स ने महसूस किया कि उसकी मां को डॉक्टर इलाज के दौरान 2 इंजेक्शन देते थे, उससे उसकी मां अपना दर्द भूलकर सो जाया करती थी। अपनी मां की मौत के बाद ही मैक्स शिपमैन ने तय किया कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसी को बचाएगा नहीं बल्कि उन्हें धीमी और मीठी नींद देकर उन्हें मौत के घाट उतार देगा। इस इरादे को तय करने के बाद ही मैक्स शिपमैन ने पढ़ाई शुरू की और डॉक्टर बना। 1970 में मैक्स डॉक्टर बनकर एक अस्पताल के साथ जुड़ गया और वहां उसने अपनी साजिश पर काम करना शुरू किया। डॉक्टर मैक्स ने अपने इलाज से अपने मरीजों का भरोसा जीता और वो मरीजों के साथ बहुत तमीज़ से पेश आता और उनसे मीठी मीठी बातें करता था। इसी दौरान शिपमैन ने एक साजिश रची और तय किया कि वो सभी को नहीं मारेगा, वो सिर्फ उम्र दराज औरतों को ही अपना शिकार बनाएगा ताकि वो शक के दायरे से बाहर ही रहे, वरना उसका खुद भेद जल्दी खुल सकता है। उसके बाद उसने उन तमाम औरतों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। उसने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए भरोसे को सबसे पहले हथियार बनाया ताकि वो उम्र दराज औरतों का भरोसा जीत सके और इलाज के बहाने डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन उन्हें अफीम की खुराक देना शुरू कर देता है। डॉक्टर था, लिहाजा वो ये भी जानता था कि इससे मौत का पता लगाना आसान नहीं होगा। उसकी साजिश का ही एक और हिस्सा था कि वो जिसका भी कत्ल करता उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाता था। ये सिलसिला लगभग 28 सालों तक चलता रहा और 1970 से लेकर 1998 तक डॉक्टर मैक्स ने पूरी 250 उम्र दराज औरतों को मौत की मीठी नींद में सुला दिया था। ये सारा सच जब तफ्तीश में सामने आया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने डॉक्टर के तमाम केस को पुख्ता सबूत के तौर पर तैयार करने के लिए 15 लाशों को कब्र से निकाला, जिसमें सभी की मौत में अफीम की वजह से ही सामने आई। अब अदालत में पुलिस ने पूरा केस तैयार करके डॉक्टर मैक्स को कातिल के रूप में अदालत में पेश किया। अदालत ने भी तमाम सुराग और सबूतों के आधार पर डॉक्टर मैक्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कहा जाता है जेल जाने के कुछ सालों बाद ही 2004 में अपने 58वें जन्मदिन से पहले डॉक्टर मैक्स ने जेल में ही फांसी लगाकर जान दे दी थी। फिलहाल ये तो कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इस समाज में पल रहे कुछ ऐसे लोगों की जो हमारे सामने बहुत सज्जन पेश आते हैं, लेकिन उनके सीधे साधे चेहरे के पीछे एक खूंखार अपराधी भी छिपा होता है। आपसे यही गुजारिश होगी कि जहां रहिए सतर्क रहिए। आज का एपिसोड बस यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।